हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई नॉलेज ऑफ जोंट के आज हम डिस्कशन करिया जाउचे मॉडर्न हिस्ट्री रो आमे बहुत सारा फेज डिस्कशन करिचे जेमति कहबा आईएनसी रो एक्सट्रीमिस्ट फेज लास्ट टाइम क्लास करथिले ता पूर्व हम मॉडरेट फेज क्लास करथिले ता पूर्व 1857 रो रिवोल्ट हो किंबा ट्राइबल ओ पीजेंट अपराइजिंग हो ता तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ए सब विषय हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सचे। तो एबे आमे सबुटु इंपोर्टेंट जदी कहिबा जेउथरे कि क्वेश्चन बहुत ही आसे रिपीटेडली आसे सेही टॉपिक टू आज पढ़ा जोटा केला गांधीयन फेज इन आईएनसी जोटा का आमे कहि पारे गांधी हमर इंडिया रो नेशनल मूवमेंट रे एंट्री जो होची आउ सेटा 1919 रो होची आपण मान ऑलरेडी जो मन क्लास करथे समन जानिथिबे जे आमे गोटे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को जदी डिवीजन करूचे ताले 1905 रु 1919 मसिया पर्यंत एक्सट्रीमिस्ट फेज को करूचे 1885 रे जतबेला आईएनसी सेशन स्टार्ट होची 1905 पर्यंत सेटा को करूचे हम मॉडरेट फेज देन जेहेतु एक्सट्रीमिस्ट फेज धीरे धीरे कम कमी आसीबो तिलक कोंतु आनी बेसांत एमन सो अरेस्ट हे जिवे बहुत सारा वरेंद्रनाथ घोष टाइप रो जेमति अरविंद घोष को भाई तांको मध्य डेथ पेनल्टी मिलिबो अरविंद घोष तापरे ए सब लाइन छाड़ी देबे तो धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट लीडर मानकर डिक्लाइन होबो तो डिक्लाइन जतबेला होबो से टाइम रे गांधी तांकर प्रेजेंस टिकू माने मास मूवमेंट रे क्रिएट करिवे तांकर जो आइडिया नॉन वायलेंस रो आइडिया टेकू केमिति यूज करिवे आमे ए सब आज पढिया जाउचे तो आज एबे स्टार्ट करिवा ता पूर्वरु जे माने आज जोडी होछन हम सहित नुवा तांको मानक पई कहि दउचु आमे ए चैनल ले मॉडर्न हिस्ट्री हो पॉलिटी हो एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी कवर हे जाईची तासो वीकली करंट अफेयर्स तासो पीआईक्यू सेशन सब आनुचु तो आपण ओपीएससी हो ओएसएससी हो किंबा ओ ट्रिपल एससी जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर होछन जदी आम चैनल सहित जोड़ी हे परिबे जोड़ी हेबा पई एई नंबर रे व्हाट्सएप नंबर रे मते हाई मेसेज कर देबे जा फल रे आपण मु सब लिंक प्रोवाइड कर देबी आ आपण माने आम चैनल ले जोड़ी हे परिबे तो एठी आमे डेली करंट अफेयर्स शेयर करछु तासो व्हाट्सएप चैनल ले मते आमे डेली करंट अफेयर्स शो करछु तो नेक्स्ट जीवा स्टार्ट करिवा टॉपिक गांधीयन फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जोठी कि 1919 रु 1947 जेमति आपन कहली जदि गांधीयन एज को हमें देखिबा तले एक्चुअली जदि हमें टिके बैकग्राउंड को जिया गांधी 1919 पूर्व कोन पे आसिले तो तार उत्तर हला गांधी 1915 रे रिटर्न कल 1915 जदि कहया पर्टिकुलर डेट को जदि कहबा तले सेटा थिला कोन ना 9 जनवरी तो आपण माने भी जानि थिबे 9 जनवरी को हमें जो सेलिब्रेट करूचु प्रवासी भारतीय दिवस किंबा जो कहबा एनआरआई डे हम जोटा सेलिब्रेट करछु इंग्लिश रे तो प्रवासी भारतीय दिवस किंबा एनआरआई डे जो सेलिब्रेट करा होची सेटा जनवरी 9 रे ही सेलिब्रेट करा होची जस्ट बिकॉज जनवरी 9 1915 रे 21 वर्ष काल जतबेले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो माने साउथ अफ्रीका रे फेस करथले तांको सपोर्ट रे जाई गांधी जो से जिंसट को एंड करके रिटर्न करथिले भारत को तो भारत को रिटर्न करथिले तांको स्त्री सहित कस्तूरबा जी थिले आउ गोटे हिरोइक वेलकम तांको मिलथिला आ गोपाल कृष्ण गोखले जे कि तांकर गुरु जीके गोखले मध्य माने तांको कहा जे जीके गोखले को एडवाइस रे से इंटर माने एंटर करथिले कोथरे ना इंडिया रो नेशनल मूवमेंट तो एटा है बैकग्राउंड बाकी यदि कहिबा साउथ अफ्रीका रे जो तांकर जिंस गुडी को आमे आज डिस्कशन करिया सो जाउचे एक्चुअली बैकग्राउंड कोन आउ आमे एटलीस्ट आज सत्याग्रह जो माने जो 1921 रो असहयोग आंदोलन पर्यंत पढ़िबा बट असहयोग आंदोलन तापरे आमे आउट क्लास को आनिया आज बस आमे गांधी को एंट्री टाको पढ़िया जाउछे तो जेमति लिखा है जेठी गांधीयन एरा ऑफ नेशनल स्ट्रगल बिगिन इन 1919 लास्टेड अंटिल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ता भीतर जदी कहबा सबुठु अर्ली जदी मूवमेंट किछि से पाइथिले माने सक्सेस पाइथिले तादरे कोथरे ना चंपारण सत्याग्रह जोटा कि 1917 मसिया रहितला तो ता पूर्वरु भी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व थिले किंतु आमे 1919 रु कोन पय कहउते ताकु मध्य कहबी देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देन खेड़ा सत्याग्रह 1918 तो 1917 और 1918 भितरे से तीनोटी सत्याग्रह ऑलरेडी करि सारथिले जेउठी कि गांधी एमर्ज हेले फ्रीडम स्ट्रगल लो मेन लीडर हिसाब रे देन देखिबा सॉरी देन देखिबा अर्ली कैरियर माने तांकर जो साउथ अफ्रीका रे जो कैरियर टी केम चलतला मोहनदास करमचंद गांधी
ଅକ୍ଟୋବର 2 ରେ 1869 ମସିହାରେ ପୋରବନ୍ଦର ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଦିୱାନ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ର। ଆଉ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କୁ। 1898 ମସିହାରେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନାଁଟି କଣ ପାଇଁ, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାର କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ତ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ସେଠି ଫେସ୍ କଲେ ଯେ ଏସିଆନ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି କହିବା 2-3 ପ୍ରକାର ମୁସଲିମ ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାନେ କଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ତ ଲେବର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା, ସୁଗାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉ ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଅଛି ସେଇଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମେମନ ମୁସଲିମ, ଯୋଉମାନେ କି ଲେବର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଗଲା, ମନେକର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେବର ମାନେ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କରିକି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ କି ମାନେ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ କିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିନାଏ କରାଯାଇଥିଲା। ଖରାପ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାତି 9ଟା ପରେ ମେନ ରୋଡ ଉପରେ ଚାଲିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ସିଚୁଏସନ ସେଠି ଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଗ ଏଠି ରହିବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଆଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଭାରତକୁ ରିଟର୍ନ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 1914 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ। ତ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଟଅପ୍ କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ। ତ ଏଇ ଦିଟା ସଂସ୍ଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି 1906 ମସିହାରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାସିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯୋଉଟା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କହିବା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଅଲରେଡି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ସେ ଜିନିଷଟି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେଇ ମେଥଡରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟାକୁ ମାନେ କହିପାରିବା ସେଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ। ତ ସେଠି ଆଗ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତ 1906 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଏହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମରେ କୁହାଗଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସବାଲରେ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରରେ ଏସିଆଟିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ, ସେଥିରେ କଣ କରାଗଲା ନା ତମକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରାଗଲା, ତମେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଛ ମାନେ, ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ୟୁଜ କରୁଛ ମାନେ, ତମେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ସହିତ ଯୋଉଠି କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତି କି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଏଇଟା ହେଲା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ତମ ନାଁ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଫିଲଅପ ହେଇକି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର ହଉଛି କି? ବଟ ଏଠି ସିଏ ସେମିତି କରିଥିଲେ, କାରଣ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 1906 ରୁ 1908 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତ ଏଠି ଏଇ ଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ସେଟାକୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲେ, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଇଗ୍ରେସନ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଇଗ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ, ତ ସେଠି କଣ କରାଗଲା ନା ଏଇଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇମ୍ପୋଜ କରାଗଲା। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇମ୍ପୋଜ କରିବାର କାରଣ କଣ ନା, ସେମାନେ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିକି ଏମାନେ ଏଠି ଆସିକି ତାପରେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଦବଦବାଟା ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଏରିଆର ମାନେ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ସୋ ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଇନଭାଲିଡେସନ ଅଫ ଇନଭାଲିଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାରେଜେସ୍।
ଏଠି କଣ ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଯେହେତୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସରି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ସେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟାଇପର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ ଗୁଡିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ରିବାଜରେ ହେଇନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ୱେଦର ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାର୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପାର୍ସି କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ନିଜେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ କରିବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜେସରେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜକୁ ଲେଜିଟିମେଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଇଲିଗାଲ କରାଯିବ। ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାଟି କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଲେଜିଟିମେଟ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଓମେନର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ଆସିଲା। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ରିଚୁଆଲ୍ସରେ ବାହା ହଉଛି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଚୁଆଲରେ ବାହା ହଉନି ତାହେଲେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ନୀତି ଗୁଡିକ ଥିଲା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲଢିଥିଲେ। ଦେନ୍ କହିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରିଟର୍ନ ଯୋଉ କଲେ ଭାରତକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସେ ଟାଇମରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କଣ ଦେଖିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ ଆଗ ଫେସ୍ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ ମାସେସ୍ ମାନେ କଣ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସେସ୍ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ମାସେସ୍ ମାନେ ରିଏଲି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ୟୁନାଇଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଡିଭିଜନ ସେଠି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିଅନର ଥିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପରେ ଥିଲେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ସେଇ ଯୋଉ ରିଲିଜନ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲଢିଥିଲେ ଇଭିନ୍ ମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଲିଡରସିପ ଡିସିସନ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ଅନପପୁଲାର ଡିସିସନ ଅନପପୁଲାର ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ କେହି ଭାବୁନଥିବେ ଯେ ସେ ଏମିତି ନେଇପାରିବେ ପିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିବେ ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିନଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଡନଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ସେ ନେଲେ। ତ ଲିଡର ସିଏ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନପପୁଲାର ଡିସିସନ ନିଏ ଲିଡର ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏକି ମାସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଇମୋସନ ସହିତ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଲିଡରସିପ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କଲେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି କେଉଁ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା କେମିତି ଲିମିଟେଡ ଫେଜରେ ସେଟା କରାଯିବ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ସିଏ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଗାନ୍ଧୀଜ ଟେକ୍ନିକ ଅଫ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ସିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କଲେ ସିଏ ସେଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମାର୍କ କଲେ ଯେମିତି କହିବା ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ୱାଜ ନଟ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ହ୍ୱାଟ ହି କନସିଡର୍ଡ ଆଜ ରଙ୍ଗ ବଟ୍ ୱାଜ ଟୁ ଅଲୱେଜ ରିମେନ୍ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ନନ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଫିୟରଲେସ୍। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଫିୟରଲେସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନନ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ୱାର୍କସ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅଫ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ବୟକଟ। ତ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ ବୟକଟ କରିବୁ। ମେଥଡ ଅଫ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନକ୍ଲୁଡ ନନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦବୁ ନାହିଁ। ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଅନର୍ସ ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ସମ୍ମାନ ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ନବୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଅଥରିଟିରେ ରହିବୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଟେକ୍ନିକ ମାନେ ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି 9 ଜାନୁଆରୀରେ 1915 ମସିହାରେ ସେ ରିଟର୍ନ କଲେ ଏଇଟା 9 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଖବର ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିରୋଇକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଜିକେ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହିଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଭାରତର ଯୋଉ ମାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ତମେ ଲିଡ୍ କର କାରଣ ସେ ବି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ କଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକ୍ଲାଇନ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଅଛି ଏ ଜାଗାଟାକୁ କିଏ କବ୍ଜା କରିବ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ କଲେ କଣ ନା ଆଗ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଲିବି କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ ଦ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ତା ଦେହରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଦେବି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରୁଥ ମାନିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର କଣ୍ଡିସନ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗ ମତେ ନିଜେ ବୁଲିବାକୁ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1915 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ 1916 ମସିହାରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ
सत्याग्रह हो किंबा कोनोसी मास मूवमेंट रे से एंटर करिवे तो से 1916 मसियाटा टोटल भारत भ्रमण करूछंती सेठी लोक मानकर कंडीशन केमिति सेटा को फेस करूछंती तो से टाइम रे मध्ये कोनोसी प्रकार पोजीशन नेबा पई किबा पॉलिटिकल मैटर रे माने मुंडो पुरौ ना 1916 मसियाटी तो सेतेबेले से बुझले कोन लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स सेठी बुझुछन जे एक्चुअली मॉडरेट पॉलिटिक्स मोर रूल माने लिमिटेशन टी कोन तासो also not favor of home rule agitation which was becoming popular at the time तो सी भी जानुछथि ए टाइम रे होम रूल मूवमेंट को जो आमे करूचे सेटा एइने ठीक नुहे किंतु लोक जदि ओ माने सेटा में मागुछथि कानो गांधी जी जदि कहजिबे गोटे माने माने स्ट्रेटेजिस्ट कहै परिया सी जानि छथि जे को टाइम रे आमे कोन मागिले से टाइम रे आमे सक्सेसफुल हे परिबा he thought it was not the best time to agitate home rule when Britain in the middle of the war. He was convinced that the only technique capable of meeting the nationalist aim was non-violent satyagraha. तो सी देखिले जे यदि आमे वायलेंस यूज करिबा आम पाखरे से माने एते जो फायर पावर कोठी अछि आमे लोक माने अछंती हमर गोटे गोटे लीडर अछंती से माने जे लहिबे वायलेंस आमे यूज करिबा ब्रिटिश ता बदल रे आम ऊपर 10 गुना वायलेंस यूज करिवो तो ता बदल रे जो लोक माने आसीथिबे आपण मानु सपोर्ट करिया पे सी मध्ये छाड़ी की पळेबे डर रे तो वायलेंस केबे भी वायलेंस से लड़ी परिबन जदी आपण पर सेमी सेति की आकार रो पावर नाही तो आमे जे पन सेति की पावर नाही हमर आमे सेते पन नॉन वायलेंट रहयर अछि कारण आपण देखिबे ए गांधी जी जेतबे प्रथमे नॉन वायलेंट को सपोर्ट करछंती सेही गांधी जेतबे माने डू और डाई रो नारा दउछंती लास्ट को जाई की क्विट इंडिया मूवमेंट रे तो से जो पॉलिटिकल शिफ्ट को आमे सेति पे मु सब बेले कहि गांधी जी हला मास स्ट्रेटेजिस्ट सी सब बेले स्ट्रेटेजी यूज करंती एमिति नाही जे इमोशन सहित जाई की लोक मानकर पॉपुलर ओपिनियन जोटा सेति पे को जे अनपॉपुलर ओपिनियन से नै छंती बहुत सारे जगह देन जीवा नेक्स्ट चैप्टर sorry next topic जदि कहबा he also said he would join no political organization unless it to accepted the creed of non-violent सत्याग्रह तो जदि non-violent सत्याग्रह तमे एक्सेप्ट करनो ताले मु से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रे रहिबि नाही तो 1917 1918 मसिया रे गांधी जी इन्वॉल्व होचंदी चंपारण अहमदाबाद खेड़ा बिफोर ही लॉन्च्ड द रावलेट सत्याग्रह तो रावलेट सत्याग्रह हम नेक्स्ट क्लास रे पढिया होचे बट आजि पढिया होचे चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह तो प्रथमे तो होची चंपारण सत्याग्रह 1917 मसिया रे हितला याको कुहा जे फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो एटा को मध्ये मन रखंतु बहुत सारे जगह आपण बुक मानकर मध्ये पाइबेन जे एक्चुअली फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कोटा तो सेति पे मन रखंतु 1917 मसिया रे गांधी जो प्रथमे चंपारण सत्याग्रह आरंभ करथिले बिहार रो सेटा को कुहा जे फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो एठी एक्चुअली कोन हितला गांधी जी एठी मु पढै दउ तापर म आपन स्टोरी कहि देबी गांधी's first active involvement एटाला चंपारण में हितला बिहार रे farmer of Champaran was being forced to grow indigo कल्टीवेशन करिया पे हमकु बाध्य करा जाउतला आ टॉर्चर करा जाउतला जदी से माने ऑब्जेक्शन करथिले तास द फार्मर शॉट गांधी's असिस्टेंट तो माने गांधी जी कर सहयोग ए माने जतले मागिले गांधी जी निजे ए अथॉरिटी को अगेंस्ट रे फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करथिले तापर सक्सेसफुल हेतिले तो बस याद दरे हमर किछटा जिंस जानियार अछि प्रथमे तो हला गांधी जी को एठी की डाकी थिले किए ना राजकुमार शुक्ला एटा को मध्ये लिखि दियंतु कारण क्वेश्चन पचार दिए जे किए एक्चुअली गांधी जी को डाकी थिले राजकुमार शुक्ला जे त जी टिके टैबलेट रे सॉरी लैपटॉप रे टिके प्रॉब्लम अछि तो सो मते जी हैंड रे लिखिया पडुची टैबलेट सो हैंड राइटिंग टिके आपण एडजस्ट कर देबे तो रिक्वेस्ट करले राजकुमार शुक्ला एंट्री करिया पे कहार गांधी जी कर चंपारण सत्याग्रह रे तो एठी देखि परथे इमेज मध्ये एक्चुअली यदि एठी जो इंडियो कल्टीवेशन कथा पडिला इंडियो कल्टीवेशन रो पूर्व जदि कहिबा एठी यूरोपियन जो प्लांटर्स माने थिले जो माने एक्चुअली लोक मानन को बाध्य करूथिले करिया पे गोटे टर्म यास तो लिंक अछि तीन खटिया सिस्टम एटा को मध्ये लेखन तीन खटिया सिस्टम माने 3/20 ऑफ लैंड 20 भागरु 3 भाग लैंड सॉरी 3 हे गला एटा तीन खटिया सिस्टम रे 3 माने 20 रु 3 भाग रा लैंड रे तमे इंडियो कल्टीवेशन करिया पे बाध्य
तो एई जो एगेंस्ट रे लोक माने चाहू नथिले इंडिगो कल्टीवेशन करिया पे कारण प्रॉपर रेट मिलु नथला तांकू जेहेतु यूरोपियन से माने प्लांटर माने थिले से माने पैसा भी दउ नथिले ठीक से जते कि माने मार्केट वैल्यू तो सेति पई याद रे बहुत सारा लीडर थिले जेमती कहबा राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपालिनी महादेव देसाई आ निजे गांधी तो या भीतर मध्य राजेंद्र प्रसाद थिले कारण बेले बेले पचार दिए राजेंद्र प्रसाद यांक भीतर क्यों स्ट्रगल ले थिले गांधी जी सहित एटा मध्ये मन रखता देन तापरे माने जो स्ट्राइक करथिबे तादरे मध्ये ब्रिटिश माने किछि जगह रे कंसेशन देइथिबे 3/20 जगह रे कमेइछंती तो एठी मध्ये एटा हला सरुजी चंपारण सत्याग्रह देन नेक्स्ट सत्याग्रह जेवा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रे रीजन हला से टाइम रे गोटे बोनस दिया होतला प्लेग बोनस प्लेग जेहेतु 1917 मसिया रे हेइथिला सेति पई मिल ओनर माने विथड्रॉ कर देले प्लेग बोनस जोटा कि आगुआ लोक मन को दिया होतला तो जेतबेले इन्फ्लेशन चलीची एठी 1917 मसिया 1918 मसिया आपण जानि परथु एठी वर्ल्ड वार चालुची वर्ल्ड वार एक चलला भितर जदि आपण गोटे बोनस दोछन सेटा को बंद कर दोछंती तो ता जगह रे इन्फ्लेशन बढ़ुची इन्फ्लेशन बढ़ला माने आपण माने वेजेस बढ़िया कथा तो वेजेस एमाने 50% मागुछंती बढ़ाओ बिले एमाने टोटल 20% देवा में राजी हेले ताठो अधिक देवा में राजी हेले गांधी जेतले आसले गांधी देखिले जे 50% एमाने कहउछंती 20% एमाने राजी होछंती एटलीस्ट 35% मु डिमांड करी आ आपण सुनि के आश्चर्य हेबे गांधी जी एठी फास्ट हंगर स्ट्राइक करथिबे एठी मध्ये लेखा हिथिबो लॉन्च डे स्ट्राइक मोरल बिगिन वीकेंड गांधी जी अंडरटुक ए हंगर स्ट्राइक एटा ही मध्ये फास्ट हंगर स्ट्राइक जदि हेइतला इंडियन माने मूवमेंट जदि कह नेशनल मूवमेंट रे जोटा कि मिल ओनर माननकू माने प्रेशर पकईथिला 21 डेज रो व्रत से रखिला परे ट्रिब्यूनल गोटे फॉर्म हैला अल्टीमेटली जो से डिमांड रखिथिला 35% ओएसटी इंक्रीज हेइथिला आ बेटर पेमेंट मध्ये मिलिथिला तो सेति पई गांधी जी को टाइम रे केउ डिसीजन नियंती सेटा को मध्ये से समय रे चिंता करी कि नै थांती तो 35% माने ना तमरो ना मोर किंतु मजे मजे देन जीवा नेक्स्ट मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह आरंभ होइथिला मार्च 11 1918 रे जोटा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट माने गुजरात रो बॉम्बे प्रोविंस से टाइम रे थिला ए जगह रे कोन हला ना से टाइम रे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस थिला माने को पई ना एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो क्रॉप फेलियर होतला तो क्रॉप फेलियर जेतळे हला तापर प्लेग रोग हो कॉलेरा रोग गुडो स्प्रेड हला तो ए टाइम रे ब्रिटिश माने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कमेया बदल रे ये कहले फुल पेमेंट तमे करिया को बाध्य तो सेति पई खेड़ा सत्याग्रह माने यदि कहि परिबा सेठी अगेंस्ट रे जाई कि 1918 मसिया रे फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एटा गठन हेतला तो एटा को मध्ये मन को तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मध्ये फास्ट हेइथिला कोठी खेड़ा रे तापर जाई कि 1921 मसिया रे होइथो तो एटा को मध्ये मन रखंतु तो एठी महात्मा गांधी सरदार वल्लभ पटेल कारण वल्लभ भाई पटेल मध्ये गुजरात रु बिलोंग्स करछंती मोहनलाल पांड्या इंदुलाल याज्ञिक शंकरलाल बैंकर नरहरि पारिक महादेव देसाई रविशंकर व्यास या भितर सबुठी इंपोर्टेंट लीडर हल महात्मा गांधी ता पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल अछंती देन इंदुलाल याज्ञिक एमान कथा मध्ये मन रखथांतु आ बाकी जो लीडर अछन तांको जस्ट खाली ओवरलुक करथा तो एठी कोन हला खेड़ा सत्याग्रह हला 1918 मसिया रे स्टार्ट हला मार्च 11 1918 रे सरला जून 5 1918 रे महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल एमानकर मेन लीडर थिले कॉज थिला क्रॉप फेलियर प्लेग आ हाई टैक्सेस आउटकम यार कोन हला आउटकम रे टैक्स जो सस्पेंशन हला देन हला रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड माने कोन जो गोटे टाइम रे कुहा हला प्लेग बढ़ुची तो से टाइम रे लैंड रो रेवेन्यू को माने कमौना दास फुल लैंड रेवेन्यू पेमेंट करे जो माने लैंड देई परना रेवेन्यू देई परना से मानकर लैंड को कन्फिस्केटेड करथुन माने जब्त कर दुछुन तो गांधी जी कहले प्रथमे तो तमे जो टैक्स टा को सस्पेंड करिया कथा से जगह टैक्स सस्पेंड न करी तमे कहउचो फार्मर मानन को फुल पेमेंट करो से मान जदी फुल पेमेंट देई परना तापर फुन तमे कहउचो जे हमकू से जमी को तमे कन्फिस्केट करछुन जब्त करछु तो प्रथमे तो टैक्स सस्पेंड करो सेकंड हला जो कन्फिस्केटेड लैंड गुडी को अछि सेगरा सब फार्मर मानन को दियो आ एटा मध्ये सक्सेसफुल हेइतिला आ जो थरे की माने गांधी जी विन करथिले तांको टैक्स सस्पेंशन कराइथिले ता तो जो लैंड गुडी को निया आइथिला सेटा को मध्ये दिया जाइथिला
तो एटा हला हमर तीनोटी फेज हम पढ़ले चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद स्ट्राइक देन खेड़ा सत्याग्रह देन आसी खिलाफत मूवमेंट जोटा कि 1919 मूवमेंट मसिया रे हितला जोटा कि आज के डेट रे यदि कहबा जो हम मिडिल ईस्ट रीजन जोटा पहिले जो माने वीकली करंट अफेयर्स पढ़छन समान तो जानिथिबे मिडिल ईस्ट रीजन रे हम देखिले जो देश गुडी को अछि से गुडी को आगुरु मुस्लिम पॉपुलेशन जेतो एबे भी अछन मुस्लिम पॉपुलेशन सेटा चलीथिला खिलाफत माने कैलिफेट को अंडर कैलिफेट माने जेमति हमरो मुस्लिम मानकर गुरु जेम धर्म गुरु टाइप रो जेमति कहा जिवो तो सेठी जेतु वर्ल्ड वार टाइम सेठी चलीची से टाइम रे मुस्लिम माने डरिले कि एक्चुअली तांकर जो कैलिफ अछंती रिलीजियस लीडर तांकर जते मे भी तांकर सेफ्टी को नै माने डरिछंती डरिले तो डरिले एता बेले वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट आरंभ होला जे कैलिफ को माने जो स्टेटस को कोलैप्स न करिए दा पे तो ए टाइम रे ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रे गांधी एला ए टाइम रे माने प्रोमिनेंट स्पोक्सपर्सन हिसाब रे स्पीच देथिले देन असला सी कोन हला ना रिटर्न टू एम्पायर मेडल्स ही हैड रिसीव्ड व्हाइल सर्विंग इन इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स इन साउथ अफ्रीका तो जेता बेले इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स रे सी काम करथिले साउथ अफ्रीका रे से टाइम रे गोटे एम्पायर मेडल मिलथिला तांको ब्रिटिश तरफ तो सी सेटा को एई जो खिलाफत मूवमेंट अंडर रे एईटा को रिटर्न कर देथिले तो एई जो माने प्रथमे तो हिंदू मानकर सेफ्टी माने विषय से ऑलरेडी माने चंपारण हो खेड़ा हो अहमदाबाद एथिरे ऑलरेडी सेटल कर देछंदी एबे बर्तन मुस्लिम मानकर सपोर्ट रे मध्ये आछुंदी तो एबे बर्तन से नेशनल लीडर हिसाब रे निजको माने पेश करछंदी दुनिया माने हम देश लोकन को आगे तो जेमति कहले कैलिफेट माने इस्लामिक स्टेट अंडर लीडरशिप ऑफ कैलिफ जोटा कि रिलीजियस और पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद गवर्निंग अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ जोटा कि शरिया लॉ जोटा हमरो अफगानिस्तान आज का डेट रे जेमति चाली छै टाइप रो लॉ रे से माने चालिया पई ए सु देश गुडी चालुथला इट रिप्रेजेंट्स बोथ टेरिटोरियल डिवीजन एंड ऑफिस ऑफ द लीडर हिस्टोरिकली एमिंग टू ऑर्डर सोसाइटी बेस्ड ऑन डिवाइन तो एटा तांकर प्रॉफिट मोहम्मद कर सक्सेसर हिसाब रे माने चालुथले तो ए मैक्सिमम देश जो गुडी देखुचंदी ग्रीन कलर अछि सबुतक देश कैलिफेट सिस्टम अंडर चलथिला जेतु एठी बाइजेंटाइन एम्पायर चलथिवो आ एठी कैलिफेट सिस्टम चलथिवो तो एठी वर्ल्ड वार 1 ही जिवो देन यांकर डिक्लाइन हबो तो ए सब जिंस आगु हम पढिया जाउचे तो जदी कहबा जो सत्याग्रह गुडी को हेला जेमति कि चंपारण हो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो खेड़ा सत्याग्रह एठी एक्चुअली गांधींगर कोन गेन हेला प्रथम हेला एठी इफेक्ट ऑफ माने एफिशिएंसी ऑफ सत्याग्रह माने ये प्रथमे टेक्निक को शो कले डेमोन्स्ट्रेट कले आ एठी ए जो सत्याग्रह मेथड केते इफेक्टिव मध्ये एठी जांच कर देले जे एक्चुअली मु जो वे रे काम करूची सेटा सेति की हेल्पफुल होउची मते एमिति नाही जे ए सब जिंस मोर फेलर होउची देन मासेस मानकर सेंटीमेंट को एठी हट माने से माने बुझिले जे एक्चुअली ए माने कोन चाहुचंती गेन्ड इनसाइट जेमति कहल से प्रथम आगे बुझिले गांधी अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द पीपल एठी स्ट्रेंथ प्लस वीकनेस को देखुचंती कारण एमिति नाही जे केवल वन साइडेड से देखुचंती बहुत देखुचंती जे माने को टाइम रे लोक एकाडी होचंती आ कोन हेले लोक माने से जो स्ट्राइक टी करचंती किबा डिसोबीडियंस मूवमेंट करचंती से टाइम रे लोक फुनी माने बाहरी पडुचंती तो अक्वायरिंग सपोर्ट एठी नउचंती बोथ माने यदि कहि परिबा हिंदू कम्युनिटी रो मुस्लिम कम्युनिटी तो एठी नेशनल मूवमेंट हिसाब निजो को रिप्रेजेंट करचंती देन रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट से कमिटमेंट जो जिंस दउचंती किबा रेस्पेक्ट दउचंती कहा द्वारा मिलुची तांको कहा द्वारा ना बहुत सारा इंडिविजुअल माने कहा द्वारा यदि कहि जो आईएनसी जो ऑलरेडी जो लीडर माने अछन जेमि कहि राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपाणी महादेव देसाई वल्लभ भाई पटेल एमानकर ऑलरेडी से रेस्पेक्ट गेन कर सले देन यूथ इन पर्टिकुलर कारण वर्तमान जे से जो समय रे आसी जंती से टाइम रे यूथ माने विचलित अछंती विचलित कोन पे अछंती कारण आपण जानि छंती 1919 मसिया रे जो एक्सट्रीमिस्ट फेज चली एक्सट्रीमिस्ट फेज डिक्लाइन हे गेला तबले से माने मध्य दिग हरा हे गेला जो यूथ माने अछन जो माने कि स्कूल बॉयकॉट करथिले स्वराज मूवमेंट रे तो से टाइम रे से माने जो सब मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करथिले वर्तमान एबे तांको आ के लीडर मिलना तो सी देखुछंदी वर्तमान गांधी को लीडर हिसाब तो ए सब जिंस वाला अर्ली सत्याग्रह जोटा गांधी सब तीनोटिया करिथिले ता पूर्वरु ए सब गेन गुडी को पाइथिले तो आशा करछि सांगने वीडियो पसंद आस्तिबो वीडियो पसंद आस्ते लाइक करिवे सांगने शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे चैनल को आम चैनल जोड़ी हुंतु सब प्रकार अपडेट आपन पाई परिबे करंट अफेयर्स पई आपन ए नंबर मते हाई मेसेज कर परिबे आपण माने
जोड़ी हेई परिबे हमर WhatsApp चैनल रे। नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िया को जाउचे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ बहुत सारा तादर टॉपिक गुडी को धीरे धीरे आम एमती टॉपिक सारी वर्तमान मॉडर्न हिस्ट्री रो लास्ट फेज रे अच्छे बहुत शीघ्र ए विषय को सारिया मॉडर्न हिस्ट्री देन आम पीआईक्यू सेशन मध्य या पे आनिबा। तो सांग माने रहउची धन्यवाद।